सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तिदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सहनावतु। श्री चिद्घन गणेशाय नमो। यं सुख नित्यं सुप्रकाशं व्यापकं नामरूपे अधिष्ठानं बुद्धे बोध्यं बुद्धे द्रव्यत्व निर्मलं पारं सर्ववेदान्ति वेद्यं प्रत्यक् परं मह तदेव अन्नमत्त्वन्यदिति मे निश्चितामतिः। तो पांचवा अंक रह गया था। यहाँ पे कहते हैं न च आत्म एकत्वे सुख दुखादि व्यवस्था प्रत्यक्ष सिद्धा न सिद्ध्येदिति वाच्यम। तो पूर्व पक्षी ने क्या कहा था कि अगर आत्मा सभी देहों में एक होगी, सभी अंतःकरण से जुड़कर भी आत्मा एक ही होगी, अगर एक होगी तो ये प्रत्यक्ष सिद्ध क्या व्यवस्था है, प्रत्यक्ष प्रमाण उसके लिए हमें दिखता ही है कि क्या है, प्रत्यक्ष हो जाता है कि सुख दुख जो व्यवस्था है, सुख दुख आपका सुख दुख आपका है, मेरा सुख दुख मेरा है, तीसरे किसी का सुख दुख तीसरे का है, उसमें कोई मिश्रण नहीं होता। वैसे ही कहते हैं कि आत्मा एक अगर होगा, सब में आत्मा अगर एक होगा तो क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष सिद्ध जो सुख दुख का व्यवस्था जो है, सुख दुख आदि आदि पद से काम संकल्प इत्यादि जो है जो भी है, उन जो ये अंतःकरण में जो भावनाएं हैं वो प्रत्यक्ष सिद्ध है कि भिन्न है एक दूसरे से, ऐसा भेद नहीं होगा। इति वाच्यम, ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों? अंतःकरण रूप उपाधि भेद निबंधनत्वात् तस्याः। तो सिद्धांति कहता है ऐसा मत कहो। क्यों? क्योंकि अंतःकरण जो उपाधि है, तो अंतःकरण रूप जो उपाधि है उनमें भेद है, अंतःकरण में भेद है, इसलिए उपाधि में भेद हो गया। और वो उपाधि का भेद जो है, अंतःकरण का जो भेद है वो कारण बन जाता है। निबंधनत्वात् तस्या तस्या कस्या व्यवस्थाया। सुख दुख जो व्यवस्था है उसके लिए कारण क्या है, अंतःकरण में जो भेद है, जो उपाधि बनती है आत्मा के लिए, वो कारण है सुख दुख भेद व्यवस्था के लिए। इसीलिए अंतःकरण भेद से तो सुख दुख में भेद हो जाएगा अनुभव में, किंतु आत्मा में भेद है ये सिद्ध नहीं होता उससे। तत्तद उपाधिगत सुख दुखादि व्यवस्थायाः तत्तद प्रारब्ध कर्माधीनत्वात्। अंतःकरण में सुख दुख क्यों हो रहे? क्योंकि प्रारब्ध में सुख दुख है, इसलिए अंतःकरण में सुख दुख हो रहे। जिसके अंतःकरण में इस क्षण में, जिसके प्रारब्ध में इस क्षण में सुख की प्राप्ति लिखी है, उसके अंतःकरण में सुख वृत्ति उत्पन्न होगी। और जिसके अंतःकरण में दुख उत्पन्न हो रहा है इस क्षण में, वो क्यों उत्पन्न हो रहा है? उसके लिए कारण क्या है? उसका प्रारब्ध ऐसा है कि उसको दुख का भोग इस क्षण में करना पड़ेगा, इसीलिए वो कारण बन जाता है। तो प्रारब्ध के कारण से अंतःकरण में सुख दुख उत्पन्न होते, और अंतःकरण के भेद से सुख दुख अनुभव भेद होता है। अभी कहते हैं एक ही देह में सुख भी, हमने देखा था शरीर में एक अंग है उसमें पीड़ा है, दूसरे अंग में पीड़ा नहीं है, इसीलिए दुख और सुख का अनुभव एक साथ भी हो सकता है, और भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न सुख और दुख अनुभव एक ही अंग में भी हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि एक ही देह में ऐसे ही भिन्नता हो सकती है, जब भी एक आत्मा होते हुए भी भिन्नता हो सकती है सुख दुख में। तो भिन्न भिन्न देह और अंतःकरण होने से क्यों भेद सिद्ध नहीं होगा? कि अनुभव में भेद तो सिद्ध हो जाएगा, एक ही आत्मा होते हुए भी सिद्ध हो जाएगा। तो अभी कह रहे हैं एकस्मिन एव देहे सुख दुखादीनां वैचित्र्यम कर्म भेदाद उपपद्यते। हमारा कर्म ऐसा है कि हम ही नहीं जानते कि कितना विचित्र है कर्म, कि कर्म के भेद से, कर्म की विचित्रता से सुख दुख इत्यादि अनुभव में इतना भेद होता है। एक ही देह में एक ही अंतःकरण होते हुए भी ऐसे अनुभव में भेद संभव है। एक ही आत्मा
एक ही देह से जुड़ी है, एक अंतःकरण से जुड़ी हुई है, किंतु वृत्तियों में, अनुभव में भेद है। एक ही समय में भी भिन्न भिन्न अनुभव है, और भिन्न भिन्न समय में तो भिन्न भिन्न अनुभव तो है ही, सुख दुख इत्यादि का, क्योंकि कर्म भेद ऐसे है, प्रारब्ध ऐसा है। तभी भिन्न भिन्न देहों में भिन्न भिन्न अंतःकरण जो है, उनमें तो भेद होगा ही होगा, उससे आत्मा में भेद सिद्ध नहीं होता। जैसे ही एक ही शरीर में एक ही अंतःकरण से जुड़ा हुआ आत्मा भिन्न भिन्न अनुभव कर सकता है, वैसे ही एक ही आत्मा होते हुए भी भिन्न भिन्न शरीरों में उपाधि भेद से अनुभव भेद सिद्ध हो जाएगा, किंतु उससे आत्मा भेद सिद्ध नहीं होगा। तस्मात् सुख दुखादीनां पुण्य अपुण्य कर्म कार्यत्वेन तद्भेदात् चिदाभास युक्त तत्तद अंतःकरण रूप भोक्तृभेदाच्च सुख दुखादि व्यवस्था संभवत्येव। तो ये व्यवस्था कैसे होगी? एक ही शरीर में तो एक ही अंतःकरण से जुड़ा हुआ है, तो कभी सुखी कभी दुखी ऐसा अनुभव एक ही आत्मा को होता है, किंतु वहां पर क्या है कि जिस उपाधि से जुड़कर आत्मा सुख का अनुभव करता है, वह दूसरे उपाधि के साथ जुड़कर दुख अनुभव नहीं कर सकता उस क्षण में, क्योंकि जब भी उपाधि के साथ संबंध हो जाता है तब जाकर अनुभव होता है, उस अंतःकरण से जुड़कर अनुभव होता है, किंतु आत्मा स्वयं साक्षी है, उसमें अनुभव नहीं होता है। ये तत्व है, सिद्धांत है। तो कहते हैं कि ये सुख दुख क्या है? पुण्य और अपुण्य कर्म का कार्य है। इसीलिए क्या है कि जिस अंतःकरण से प्रारब्ध जुड़ा हुआ है, उसी अंतःकरण में सुख की उत्पत्ति होगी या दुख की उत्पत्ति होगी। ऐसा नहीं है कि आत्मा जिस अंतःकरण से नहीं जुड़ा है उसको सुख या दुख का अनुभव होगा। तो अभी कहते हैं तद भेदात, ऐसे ही भेद सिद्ध हो रहा है। चिदाभास युक्त तत्तद अंतःकरण रूप भोक्तृ भेदाच। तो जब ये आत्मा जो साक्षी है वो किसी भी अंतःकरण से जुड़ा हुआ नहीं है, किंतु जब ही चिदाभास उत्पन्न हो रहा है, ये चिदाभास कहाँ उत्पन्न हो रहा है? ये तो हर अंतःकरण में उत्पन्न हो रहा है। जहां जहां अंतःकरण है, जहां जहां दर्पण है, वहां वहां दर्पण में प्रतिबिंब होगा। वैसे ही जहां जहां अंतःकरण है वहां एक ही आत्मा का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होगा। भिन्नता कैसे होगी प्रतिबिंब में, चिदाभास में? भिन्नता इस कारण होगी क्योंकि अंतःकरण में भेद है, और अंतःकरण में भेद होते हुए प्रतिबिंब का भेद होगा। कहीं तीव्र होगा, कहीं तीव्र नहीं होगा, कहीं सूक्ष्म होगा, कहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि ऐसे मुझसे शरीर से भिन्न भी कुछ है, अंतःकरण से भिन्न भी कुछ है। किंतु सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तो किसी को पता चलता है कि मैं शरीर से भिन्न हूं, अंतःकरण से भिन्न हूं। तो इसमें भेद आ जाते हैं। और चिदाभास युक्त जो अंतःकरण है, तत्तद अंतःकरण रूप भोक्तृ भेदाच। तो भोक्ता कौन है? ये एक आत्मा जो है सभी शरीरों में, जिसको परमात्मा भी कहते हैं, उसमें तो भेद नहीं है। किंतु जो चिदाभास युक्त अंतःकरण है, अंतःकरण में भेद होते हुए चिदाभास में भेद हो जाएगा। चिदाभास में भेद हो जाएगा तो उस चिदाभास को भोक्ता कहेंगे। और तत्त अंतःकरण रूप भोक्तृ भेदाच, भोक्ता में भेद हो गया। तो जिसको सुख का भोग हो रहा है और जिसको दुख का भोग हो रहा है, वो कर्म भेद से, अंतःकरण भेद से सुख और दुख में भेद हो गया, इसलिए अनुभव में भेद हो गया। चिदाभास में भेद हो गया, और अनुभव जिसको हो रहा है वो क्यों भिन्न है? क्योंकि भोक्ता भिन्न है। भोक्ता क्यों भिन्न है? क्योंकि चिदाभास भिन्न है। चिदाभास क्यों भिन्न है? चिदाभास भिन्न है क्योंकि अंतःकरण भिन्न है, जिसमें प्रतिबिंब भिन्न भिन्न है। और अंतःकरण भिन्न है, उसमें सुख दुख भोग क्यों भिन्न है? क्योंकि कर्म भिन्न है, प्रारब्ध भिन्न है। तो ऐसे व्यवस्था सिद्ध हो जाएगी, सुख दुखादि व्यवस्था संभवती है। ऐसे व्यवस्था तो संभव है, एक ही आत्मा होगी, किंतु प्रतिबिंब भिन्न भिन्न होने से, चिदाभास भिन्न भिन्न होने से अनुभव में भेद सिद्ध हो जाएगा, किंतु साक्षी एक ही हो सकता है, परमात्मा एक ही हो सकता है। आत्मने एकत्वे एकस्य सर्वज्ञत्वे सर्वे सर्वज्ञः स्युः ततः विधि निषेधादि शास्त्रम अनर्थकम स्यात् इति इयम अपि शंका न युज्यते। यहाँ पे ये दूसरा स्र या स्त्र जो है ये त्रुटि है, एक ही होना चाहिए। तो क्या अभी जो एक आशंका उठाई थी
पूर्व पक्षी ने क्या कहा था? पूर्व पक्षी ने आत्मा अगर एक होगा तो क्या हो जाएगा? एक तो पहले बताया, उसका समाधान दे दिया। क्या एक शंका थी कि एक आत्मा होगी तो सुख दुख अनुभव का मिश्रण हो जाएगा? वो तो नहीं होगा, वो व्यवस्था तो संभव है। चिदाभास की भेद से भोक्ता भेद हो जाएगा, भोक्तृत्व में भोक्ता में भेद हो जाएगा, ये बतलाया। और एक जो आशंका उठाई थी वो क्या थी? आत्मा अगर एक होगा तो एक को अगर ज्ञान हो जाएगा तो सभी मुक्त हो जाएंगे, सभी ज्ञानी हो जाएंगे। सर्व एकस्य आत्मने एकत्वे एकस्य सर्वज्ञत्वे सति सर्वे सर्वज्ञासु, ऐसा हो जाएगा। और उससे क्या हो जाएगा? विधि निषेध वाक्य जो है, वेद जो शास्त्र प्रमाण है, विधि निषेध जो है वो किसके लिए है? अज्ञानी के लिए, ज्ञानी के लिए नहीं है। इसीलिए एक को ज्ञान मिल गया तो सभी ज्ञानी हो गए, तो किसी को भी विधि निषेध शास्त्र किसी के लिए भी काम नहीं करेगा, किसी के लिए भी वो प्रमाण नहीं रह जाएगा। ऐसी जो शंका उठाई थी, सा शंका न युज्यते इति एवमपि शंका न युज्यते, ऐसी शंका भी ठीक नहीं है, कहता है सिद्धांति। क्यों ठीक नहीं है? यद्यपि एकः एव आत्मा सर्वदा सर्वत्र सर्वं विजानाति तथापि तत्तद्देहस्थ अंतःकरण वृत्ति द्वारा एव घटपटादि विषय विशेषान जानाति। तो सिद्धांति कहता है ठीक है, एक ही आत्मा सर्वज्ञ आत्मा है, सब कुछ जानती है, माने एक ही आत्मा परमात्मा सब जानता है, ये तो सत्य है। किंतु क्या है, सबके साक्षी के रूप में सभी ज्ञान परमात्मा को है, वैसा परमात्मा एक ही है। किंतु सर्वदा सर्वत्र सर्वम विजानाति, सर्वज्ञ सर्वविद करके शास्त्रों में कहा गया आत्मा परमात्मा को, और ये एकमेव अद्वितीय ब्रह्म परमात्मा है, आत्मा है। वैसा होते हुए भी क्या है कि ये जो ज्ञान, विशेष ज्ञान जो होता है, ये तो सामान्य ज्ञान हो गया। विशेष ज्ञान जो होता है, घटपट आदि का ज्ञान, घट का ज्ञान, पट का ज्ञान, प्रपंच में जिसका ज्ञान हो रहा है, वैसे ही ज्ञान ब्रह्म का भी ज्ञान वैसे ही उत्पन्न होता है। कैसे उत्पन्न होता है? कहीं इंद्रिया है, कहीं इंद्रिया नहीं। तो क्या है कि कहीं विशेषण है, कहीं विशेषण नहीं है, कहीं सविकल्पक ज्ञान है, कहीं निर्विकल्पक ज्ञान है। किंतु क्या है कि ज्ञान जो होता है वो वृत्ति द्वारा ही होता है। इसीलिए ब्रह्म ज्ञान में भी ब्रह्माकार वृत्ति आत्माकार वृत्ति मानी गई है। तो ये जो ज्ञान हो रहा है, विशेष ज्ञान जो है, घटक ज्ञान हो, पटक ज्ञान हो, ब्रह्म ज्ञान हो, आत्मा का ज्ञान हो, वो कैसे उत्पन्न होगा? वो चैतन्य रूप ज्ञान जो परमात्मा है वो नहीं है वो, क्योंकि परमात्मा तो एक ही है और सभी अंतःकरणों में है। अभी सभी अंतःकरणों में, सभी बुद्धियों में जो परमात्मा है, वो विशेष जब ही आना जाएगा कि मैं ये परमात्मा हूं, तब जाकर उसको ज्ञानी कहेंगे। इसीलिए क्या कि ज्ञानी किसको कहेंगे? ज्ञान है, अंतःकरण से जुड़ा हुआ एक जीव है, उसमें भी परमात्मा है, और वैसा परमात्मा है चैतन्य रूप, ज्ञान रूप परमात्मा, इसीलिए वो ज्ञानी नहीं है। उसको जब ही विशेष ज्ञान वृत्ति के द्वारा उत्पन्न होगा, तब जाकर उसको ज्ञानी कहेंगे। और विशेष वृत्ति कहाँ उत्पन्न होती है? वो तो अंतःकरण बुद्धि में उत्पन्न होती है, और ये अंतःकरण तो भिन्न भिन्न है, हमने पहले बताया। इसीलिए बुद्धि भिन्न भिन्न होते हुए, वृत्ति भिन्न भिन्न होते हुए, एक ही व्यक्ति में भी एक ही बुद्धि होने से भी क्या हो जाता है? घट की वृत्ति भिन्न है, पट की वृत्ति भिन्न है। जो घट जानता है वो पट जाने ये आवश्यक नहीं है, और जो पट जानता है वो घट जाने ऐसा आवश्यक नहीं है। वैसे एक ही अंतःकरण में, एक ही बुद्धि में वृत्ति के भेद से ज्ञान भेद हो जाता है। एक अंश में ज्ञानी होता है, एक अंश में अज्ञानी होता है। घटक ज्ञानी है किंतु पट अज्ञानी है, ऐसे कह सकते हैं। विज्ञान में जैसे कोई साइंस पढ़ रहा है, उसको कहेंगे विज्ञान आता है उसको, इसीलिए विज्ञानी है, किंतु उसमें कला नहीं है तो कला का अज्ञानी है। एक ही व्यक्ति हो सकता है, तो भिन्न भिन्न व्यक्ति तो हो ही सकते हैं। इसीलिए एक ज्ञान से सबको ज्ञान नहीं होगा। एक वृत्ति से जैसे सभी वृत्तियां एक ही देह से, एक ही बुद्धि से जुड़ा हुआ जो है उस व्यक्ति को नहीं आती, वैसे ही व्यक्ति भेद जो है वो भी एक के ज्ञान से
ज्ञानी नहीं हो जाएंगे, क्योंकि अंतःकरण बुद्धि में भेद है, वृत्ति में भेद है। ज्ञान चैतन्य रूप ज्ञान तो एक ही है, किंतु वृत्ति द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है वो भिन्न भिन्न है। तो इसीलिए कह रहे तथापि तत्तदेहस्थ अंतःकरण वृत्ति द्वारा एवं भिन्न भिन्न देह में भिन्न भिन्न अंतःकरण में भिन्न भिन्न वृत्तियों के द्वारा ही घटपट इत्यादि विषयों का विशेष ज्ञान उत्पन्न होता है और ये जानता है। इसीलिए क्या है कि विशेष ज्ञान जो उत्पन्न होता है, जिस व्यक्ति को उत्पन्न हुआ उसी व्यक्ति को उत्पन्न होगा, न कि दूसरे को। दोनों में आत्मा एक ही है, किंतु क्या है कि चिदाभास भिन्न भिन्न है, और जो ज्ञाता है, जैसे भोक्ता भिन्न बताया वैसे ज्ञाता भी भिन्न भिन्न है। यतः देह भेद निबंधन बुद्धि भेद ततः एव प्रतिदेहम ज्ञान भेद अपि अवश्यम जायते एव। तो क्या कह रहे हैं, देह में भेद तो है, और देह भेद आधार बन जाता है बुद्धि के भेद के लिए। अंतःकरण में बुद्धि का काम जो अंतःकरण कर रही है, उन अंतःकरणों में बुद्धियों में भेद भी कब हो जाएगा, जब भी देह भेद है। देह भेद है इसलिए तो बुद्धि भेद है, और बुद्धि भेद है तथा एव प्रतिदेहम ज्ञान भेद भी अवश्यम जायते। ज्ञान का भी ज्ञान तो बुद्धि में उत्पन्न होता है, इसीलिए ज्ञान जो बुद्धि में उत्पन्न होता है, बुद्धि के भेद से, जो देह के भेद से हुआ है, इसीलिए क्या है कि देह भेद से बुद्धि भेद और बुद्धि भेद से ज्ञान भेद भी सिद्ध ही हो जाएगा। इसीलिए एक के ज्ञान से सबको ज्ञान नहीं होगा। अथवा अभी दूसरे पद्धति से समझा रहे, अथवा तत्तद बुद्धिवृत्त्या संबद्धम एव घटपटादि वस्तु भासते नेतरत। तो बुद्धि के भेद से, वृत्ति के भेद से हो जाएगा। और अभी क्या कह रहे हैं कि बुद्धि की वृत्ति में संबंध जहां है, जैसे विषय संबंध क्या होगा, घट का अगर संबंध होगा, घट विषय बनेगा वृत्ति के लिए, तभी घट वृत्ति उत्पन्न होगी। पटज भी यहाँ पे भी त्रुटि है, घटन नहीं है, घटपटादि वस्तु भासते। तो घटपट भी क्या है कि विषय भेद से, बुद्धि में वृत्ति भेद से भिन्न भिन्न ज्ञान उत्पन्न करा देती है। वैसे ही क्या कि बुद्धि वृत्ति में भेद होगा, और उससे संबंध रखने वाला जो जीव है उसको घटक ज्ञान या तो पटक ज्ञान उत्पन्न होगा, और दूसरे को नहीं होगा। इसीलिए क्या ज्ञान में भेद सिद्ध हो जाएगा। बुद्धि वृत्ति, वही समझा रहे आगे, बुद्धि वृत्ति रूपम ज्ञानम परिच्छिन्नम। ज्ञान चैतन्य रूप ज्ञान जो है वो अनंत है, एकमेव अद्वितीय है, किंतु जो वृत्ति रूप ज्ञान है, बुद्धि के वृत्ति में अंतःकरण वृत्ति रूप जो ज्ञान है वो प्रतिफलित ज्ञान है, जहां पे आत्मा का प्रतिबिंब हो रहा है। आत्मा ही नहीं है, चैतन्य आत्मा जो चैतन्य का प्रतिभास हो रहा है कि ये ज्ञान क्या है, चैतन्य रूप रखता है। वो जो प्रतिबिंब रूप जो है उसको क्या है, प्रतिफलित ज्ञान कहते हैं। प्रतिफलित ज्ञान माने जो जहां पे वृत्ति व्याप्ति होकर फल व्याप्ति हो जाती है। तो वृत्ति की भेद से फल में भी भेद हो जाएगा, क्योंकि क्या है कि घट की वृत्ति बन रही है, भले ही आत्मा एक ही हो, उसका प्रकाश एक ही हो, किंतु क्या है कि प्रकाशित जो वृत्ति है वो भिन्न है। इसीलिए क्या है कि वृत्ति में भेद हो जाएगा। इसीलिए क्या है कि फल में भी भेद है, कि कहीं घटा जाना जाता है, कहीं पटा जाना जाता है। आत्मा तो एक ही है। जैसे प्रकाश जो है आपके हाथ में, अगर टॉर्च है, प्रकाश है, तो आप प्रकाश घट पे डालेंगे तो घट दिखेगा, पट पे डालेंगे तो पट दिखेगा। सूर्य कहीं तो प्रतिबिंबित होकर भिन्न भिन्न दिख रहा है, या तो क्या है कि घट को प्रकाशित कर रहा है, पट को प्रकाशित कर रहा है। आंख जो विज्ञान में भी जो मानते हैं कि क्या है कि हमें जो दिख रहा है वो क्या है कि प्रकाश ही दिख रहा है। घट का प्रकाश दिख रहा है, घट रूप में दिख रहा है, पट का प्रकाश दिख रहा है, पट रूप में दिख रहा है। प्रकाश ही भिन्न भिन्न दिख रहा है, क्योंकि उसमें विषय में भेद है। प्रकाश तो एक ही है, किंतु विषय में भेद होते हुए वो रिफ्लेक्ट जो होता है, हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट इज डिफरेंट। तो वैसे क्या है कि घट से जो दिख रहा है, घट से प्रकाश, घट से जो घट पर गिरकर जो दिख रहा है वो प्रकाश क्या है, पट पर गिरकर जो दिख रहा है उससे भिन्न है। वैसे ही क्या है कि यहाँ पे कह रहे हैं कि बुद्धि वृत्ति रूपम ज्ञानम परिच्छिन्नम। भिन्नता किसमें हो जाती है, ज्ञान में भिन्नता जब भी कह रहे हैं तो स्वरूप ज्ञान चैतन्य रूप जो, उसमें भिन्नता तो नहीं है, वो एक ही आत्मा है। किंतु बुद्धि वृत्ति से जो प्रतिफलित ज्ञान है उसमें भेद है। यस्मात् परिच्छिन्न
यस्मात् परिच्छिन्नायाः तत्तद् बुद्धिवृत्तेः तत्तद् वस्तुभिरेव संबंधः न सर्वैः। तो घट ज्ञान जो है वो पट ज्ञान से भिन्न है। क्यों? क्योंकि घट भिन्न है, पट भिन्न है। घट विषय भिन्न है, पट विषय भिन्न है, इसीलिए क्या परिच्छिन्नायाः तत्तद् बुद्धिवृत्ते है। ये परिच्छिन्न जो बुद्धिवृत्ति है वो तत्तद् बुद्धिवृत्ति है। कैसे? घट बुद्धिवृत्ति है या तो पट बुद्धिवृत्ति है। तो तत्तद् वस्तुभिरेव संबंधः सर्वैः। घट का जो घट ज्ञान का संबंध किसके साथ? घट के साथ है। और पट ज्ञान का संबंध क्या है? पट विषय से। पट विषय बन रहा है वहां पे, घट विषय नहीं बन रहा है। और घट बुद्धि में, घट बुद्धिवृत्ति में पट विषय नहीं बन रहा है, घट विषय बन रहा है। वैसे ही जो भेद हो रहा है वो सर्व वस्तु संबंधित ज्ञान नहीं उत्पन्न हो रहा है। जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है या तो घट विषय, एक विशेष ज्ञान उत्पन्न हो रहा है घट का, इसीलिए घट से ही संबंध रखेगा वो। और पट के विषय में जो ज्ञान उत्पन्न रहा है वो ज्ञान क्या है? पट से ही संबंध रखेगा, ना ही घट से। तो सर्वज्ञान तो नहीं हो सकता वो। और जो भगवान जो कहा है परमात्मा के लिए, क्या कहा है? सर्वदा सर्वत्र सर्वम विजानाति। किंतु क्या है कि आत्मा सर्वत्र सर्वदा सर्व जानता है, किंतु विशेष ज्ञान जो कह रहे हैं वो तो घट से संबंध है। जो ज्ञान है वो घट ज्ञान ही है। वहां पे क्या कहेंगे? आत्मा घट जानता है। कौन सा आत्मा? वो ज्ञाता आत्मा, चिदाभास रूप जो आत्मा है उसकी बात कर रहे हैं। क्षम्यता। तो इसीलिए क्या है? तस्मात् न सर्वेषां सर्वज्ञत्वापत्ति ही। इसलिए जब भी परमात्मा की एक मिनट, कुछ खराच जैसे हो रही है गले में। तो क्या कह रहे हैं कि जो ज्ञान उत्पन्न होगा, आत्मा का ज्ञान भी जिसको उत्पन्न होगा, उसमें चिदाभास में तो भेद है। इसीलिए क्या है कि जैसा भोक्ता का भेद हो गया वैसा ही कर्ता या ज्ञाता का भेद हो गया। तो ज्ञाता का जो भेद होगा उसमें जो विषय बन रहा है, एक ज्ञाता को क्या विषय बन रहा है? आत्मा विषय बन रहा है, दूसरे को विषय नहीं बनेगा। जैसे एक वस्तु विषय बन रहा है एक ही व्यक्ति को, एक ही अंतःकरण में, एक ही देह में, एक ही चिदाभास को भी क्या हो रहा है कि वस्तु भेद से वृत्ति भेद बन रहा है, विषय भेद बनकर वृत्ति भेद बन रहा है, इसीलिए ज्ञान भेद है। वैसे ही भिन्न भिन्न शरीरों में, भिन्न भिन्न बुद्धियों में, भिन्न भिन्न वृत्तियों में, भिन्न भिन्न चिदाभासों में भिन्न भिन्न ज्ञाता बनेंगे। और एक ही विषय होगा, आत्मा एक को, दूसरे को विषय नहीं बनेगा। दूसरे वृत्ति में वो विषय है ही नहीं। जैसे एक वस्तु एक ही ज्ञाता के लिए विषय हो रही है, एक वस्तु विषय हो रही है, दूसरी वस्तु विषय नहीं हो रही है। वैसे ही भिन्न भिन्न ज्ञाता बन गए तो एक ही विषय, एक के अगर वृत्ति में विषय बन रहा है, दूसरे के वृत्ति में कैसे विषय बनेगा? नहीं बनेगा। इसीलिए कहते हैं सबसे संबंध तो नहीं होगा। तस्मात् न सर्वेषां सर्वज्ञापत्ति ही, सर्वज्ञत्वापत्ति ही। इसीलिए एक के सर्वज्ञ होने से सभी को सर्वज्ञत्व प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वृत्ति भी भिन्न है और चिदाभास भी भिन्न है। एक चिदाभास होते हुए भी वृत्ति भिन्न होकर क्या होगा? दूसरे में तो वृत्ति ही नहीं है, वो वृत्ति ही नहीं है दूसरे में, दूसरी बुद्धि में। शब्दोत्पादकस्य आकाशस्य एकत्वेन सर्वव्यापितया च सर्वत्र भेरी मृदंगादि संबंधे सत्यपि दंडादिभिर अभिघातो यत्र भवति तत्प्रदेश मात्रे शब्द उत्पद्यते न अन्यत्र इति यथा तथा। एवं, तो एक उदाहरण देते हैं। जैसे ये तार्किक जो कहते हैं कि शब्द कैसे सुनाई देता है, तार्किक कहते हैं वीति तरंग न्याय कहते हैं। वो क्या कहते हैं कि जैसे विज्ञान में भी आजकल जो क्या कहते हैं वही, कि कहीं क्या है कि कहीं अगर मृदंग इत्यादि है, ढोल है, उसको पीटा तो क्या होता है? वहां पे कोई शब्द उत्पन्न हो जाता है। एक बार पीटा समझिए, वहां पे शब्द उत्पन्न हो।
उस शब्द उत्पन्न होने से वो क्या है कि वो शब्द उत्पन्न कहाँ हुआ, अभी आपके श्रोत्रेंद्रिय तक पहुंचना चाहिए। शब्द तो उस देश में उत्पन्न हुआ, वो आपके कानों तक कैसे पहुंचता है, श्रोत्रेंद्रिय तक। तो वो क्या कहते हैं, श्रोत्रेंद्रिय आकाश रूप है। तार्किक क्या कहते हैं कि श्रोत्रेंद्रिय क्या है कि ये जो कर्ण शुष्क को लिए है कि कर्ण का आकार जो है उसके अंदर जो आकाश है वो बाहर आकाश जो है उससे अभिन्न है, एक ही आकाश मानते हैं तार्किक। तो अभी उस प्रदेश में जो आकाश है वो और श्रोत्रेंद्रिय जो आकाश, आपके कानों के अंदर जो आकाश है श्रोत्रेंद्रिय, वो आकाश जुड़े हुए एक ही है। जुड़े हुए माने एक ही आकाश है। तो वो क्या कहते हैं, वहां पे जो शब्द उत्पन्न हुआ उसका एक तरंग के रूप में यहां पहुंचने का आधार क्या है कि वहां पे जो शब्द उत्पन्न हुआ वो दूसरा शब्द उत्पन्न कर रहा है और एक शब्द उत्पन्न हो रहा है, उससे करते करते वहां पे जितना बड़ा शब्द है उतना बड़ा आपके कानों तक नहीं पहुंच रहा। तो धीरे धीरे क्या है कि एक शब्द से दूसरे उसी जाति का शब्द उत्पन्न हुआ, वैसे और एक हुआ और एक हुआ, ऐसे करते करते तरंग के रूप में आपके कानों तक पहुंचा है, ऐसे वो मानते हैं। अभी देखिए वेदांत में तो क्या है कि श्रोत्रेंद्रिय जो है वहां तक प्रवास करती है और शब्द जो है उसमें क्या है कि हम श्रोत्रेंद्रिय को आकाश रूप नहीं मानते। आकाश से इंद्रिय उत्पन्न है। शास्त्रों में कहा गया कि इंद्रिय जो है महाभूतों का कार्य है। आकाश एक महाभूत है, उसका कार्य क्या है, श्रोत्रेंद्रिय। और वो किसको विषय बनाता है, आकाश में जो आकाश का गुण है शब्द उसको विषय बनाता है। तो आगे आएगा। तो अभी क्या कहते हैं कि शब्द उत्पादकस्य आकाशस्य एकत्वेन। आप तो मानते कि आकाश एक है, हम तो कहते चलिए आकाश एक है। आकाश जो एक है, जो आपके कानों में है या कानों में जो इंद्रिय है वही आकाश है। वो आकाश ही उस देश में भी क्या है कि जहां पे ढोल बज रहा है वहां पे भी है। तो एकत्वेन सर्वव्यापितया च, और वो एक आकाश है। और वो आप क्या कहते हैं कि ये व्यापक तत्व है। आकाश तो सब जगह है, आप अगर खिड़की बंद करके रखेंगे फिर भी आकाश है यहाँ पे। तो ये आकाश बाहर के आकाश से भिन्न नहीं है। आपके कानों में जो आकाश है वही वो मृदंग इत्यादि जो पीटा जा रहा है, बजाया जा रहा है, उस देश में भी जो आकाश है वो एक ही है। सर्वव्यापित है, एक है और सर्वव्यापक तत्व है। सर्वत्र भेरी मृदंगादि संबंधे सती अपि। इसीलिए क्या है कि कहीं भेरी मृदंग इत्यादि पीटा जा रहा है, बजाया जा रहा है। कहीं कोई एक बजा रहा है, कहीं कोई दूसरा, कुछ ढोल बजा रहा है, कोई तबला बजा रहा है, कोई कुछ और बजा रहा है। ऐसे भिन्न भिन्न क्या है कि संगीत बज रहा है, कुछ बज रहा है। तो अभी एक ही आकाश है, तो एक ही आकाश का भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न भेरी मृदंग इत्यादि के साथ संबंध है। एक ही आकाश का संबंध है। तो एक ही आकाश जो तबला बज रहा है उसमें भी संबंध है उसका, और कहीं मृदंग बज रहा है उसमें भी संबंध है, कहीं ढोल बज रहा है उसके साथ संबंध है, कहीं बांसुरी इत्यादि कुछ भी आप ले लीजिए। कितने सारे संगीत के लिए जहां जहां संगीत चल रहा है वहां पे सब जगह एक साथ, जहां जहां संगीत बज रहा है वहां पे सब जगह एक ही आकाश का संबंध है कि नहीं है। एक ही आकाश मानते हैं, सर्वव्यापक है। तो तार्किक को सिद्धांति पूछ रहा है एक ही आकाश का सभी ढोल इत्यादि भेरी मृदंग का संबंध है कि नहीं है संबंधे सती अपि। एक ही आकाश का सर्वव्यापक जो है, एक ही होने से सर्वव्यापी होने के कारण सर्वत्र जहां पे भी जिस देश में भी भेरी मृदंग इत्यादि बज रहे हैं उनके साथ संबंध है। संबंधे सती अपि, होते हुए भी क्या है, दंडादि भी अभिघात यत्र भवति तत्प्रदेश मात्रे शब्द उत्पद्यते। अभी क्या कह रहे, बज रहा है भी नहीं कह रहे, संबंध तो है कि नहीं, सबके साथ संबंध है। अभी किस देश में उत्पन्न होगा शब्द, जहां पीटा जा रहा है वहीं उत्पन्न होगा, कहीं दूसरी जगह पीटा जा रहा है वहां पे उत्पन्न होगा, सब जगह तो उत्पन्न नहीं होगा। संबंध तो अभी संबंध तो है। अभी आप ढोल बजाएंगे या कहीं वीणा बजाएंगे, दोनों के साथ संबंध है। बजाए नहीं बजाए संबंध है, जहां पे बज रहा है वहां पे भी संबंध है, जहां नहीं बज रहा है वहां पे भी संबंध है। जहां एक ढोल बज रहा है वहां पे भी संबंध है, दूसरी जगह जहां तबला बज रहा है वहां पे भी संबंध है।
तो ढोल तबला बजे नहीं बजे, या एक देश में बजे दूसरे देश में बजे, सब जगह संबंध तो है एक ही आकाश का। किंतु क्या है कि यत्र दंडादि भी अभिघातः भवति, जहां पे ढोल पीटा जा रहा है उसी देश में तत्प्रदेश मात्र शब्द उत्पद्यते न अन्यत्र इति यथा, वहां पे उत्पन्न हो रहा है। मुझे सुनाई दे नहीं दे, वहां पे उत्पन्न तो हो रहा है शब्द, तो मुझे क्यों सुनाई नहीं दे रहा है? कहीं दूर बज रहा है तो मुझे नहीं सुनाई दे रहा है, कहीं तबला बज रहा है, ढोल बज रहा है, कहीं बज रहा होगा किसी देश में, किंतु मुझे सब कुछ सुनाई नहीं देता। आकाश तो एक ही है, मेरे कारण में भी एक है, किंतु क्या है कि जहां बज रहा है वहीं उत्पन्न होगा, जहां नहीं बज रहा है वहां नहीं उत्पन्न होगा। और ऐसा नहीं कि 10 जगह बज रहा है तो 10 जगह उत्पन्न होगा। तो क्या कह रहे हैं, वैसे ही सुख दुख आदि जहां उत्पन्न हो रहा है वहीं पे अनुभव हो रहा है, एक ही आत्मा का संबंध है। किंतु जिस देश में उत्पन्न हो रहा है, जिस अंतःकरण में उत्पन्न हो रहा है सुख दुख आदि, वहीं पर उसका अनुभव होगा, सब जगह नहीं होगा। नहीं तो हम आपको भी आक्षेप करेंगे। क्या आक्षेप करेंगे कि कहीं किस देश में ढोल बज रहा है, आकाश तो एक ही है, तो सभी को सभी समय पर क्या है कि सभी जो जो बज रहा है सब सुनाई देना चाहिए। होता है कैसे, एक ही आकाश है। और आपका तो क्या है कि आप में तो एक ही आकाश नहीं है, आपका जो श्रोत्रेंद्रिय है, मेरा श्रोत्रेंद्रिय, वो भी आकाश रूप है। इसीलिए क्या है कि हम तो ये भी आक्षेप करेंगे कि सभी प्राणियों को जिन जिन के पास श्रोत्रेंद्रिय है वो सब आकाश रूप है, आकाश तो एक ही है। इसीलिए क्या है कि सबको सभी एक साथ सुनाई देना चाहिए, जहां भी हो, किसी देश में भी हो, किसी प्रदेश में। होता है कैसे कि आप कैसा आक्षेप लगा रहे हैं कि आपका जो दर्शन है उसमें ही ऐसे दोष है कि आप वेदांत में दोष उठा रहे हैं। आत्मा एक होने से सुख दुखादि एक हो जाएगा, अनुभव एक साथ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आप में भी क्या है कि कर्ण शष्कुली से उपाधि से जो श्रोत्रेंद्रिय है उसमें भिन्नता आप भी बतलाते हैं, उपाधि भेद से आप भिन्नता बताते हैं। एक ही आकाश होते हुए भी प्रदेश के उपाधि से शब्द का भेद हो जाता है, और जो इंद्रिय है उसमें भी भेद हो जाता है। इसीलिए क्या है कि कुछ कुछ देश में जहां शब्द है वो किसी किसी को सुनाई देता है, किसी किसी को नहीं देता है, और भिन्न देश के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। वैसे ही उपाधि भेद से सुख दुखादि अनुभव सिद्ध हो जाएगा, ज्ञान में भी भेद सिद्ध हो जाएगा, ज्ञानी में भी भेद सिद्ध हो जाएगा, एकता नहीं होगी, मिश्रण नहीं होगा। एवं 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 तो क्या कहते हैं, शब्द तत्त प्रदेश तत्प्रदेश मात्र शब्द उत्पद्यते नान्यत्र इति यथा। मैंने तो अधिक बता दिया, यहाँ पे इतना ही बोल रहे, एक प्रदेश में शब्द उत्पन्न हो रहा है, दूसरे प्रदेश में नहीं उत्पन्न हो रहा है। आकाश तो एक ही है, क्यों नहीं उत्पन्न हो रहा है आप बताइए। तो वो क्या कहेंगे, नहीं प्रदेश का क्या है कि आकाश प्रदेश के उपाधि से भिन्न भिन्न हो जाएगा। जहां बाजा बज रहा है वहां पे क्या है कि बाजा के उपाधि से प्रदेश भिन्न है, प्रदेश भिन्न से आकाश भी उपाधि से भिन्न हो गया। वैसे ही हम कह रहे हैं आत्मा एक ही होते हुए भी उपाधि से भिन्न हो गया। कैसे उपाधि, शरीर उपाधि, देह उपाधि, बुद्धि उपाधि, अंतःकरण उपाधि, कर्म उपाधि, सभी उपाधि से हम कितने सारे उपाधियां दिखा सकते हैं जिससे भिन्न हो जाएगा। एवं एवं एकस्य चिन्मात्र से आत्मनः परिपूर्णस्यापि यत्र बुद्धिवृत्तेः येन वस्तुना टिप्पण में है ना, येन वस्तुना सह संबंधो भवति तत्र एव तद वस्तु मात्र विषयकम ज्ञानम जायते न तो अन्यत्र। तो वैसे क्या हो जाएगा कि कह रहे हैं कि जहां पर एवं एव एकस्य चिन्मात्र से आत्मना परिपूर्णस्यापि, जहां 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 क्या है कि बुद्धि है, यत्र यत्र बुद्धिवृत्ते है, जहां बुद्धिवृत्ति है वहां पे क्या है कि एक ही चिन्मात्र आत्मा है, परमात्मा तो एक ही है जो चिन्मात्र है, चैतन्य स्वरूप है। तो परिपूर्ण जो आत्मा है, जो व्यापक है, एक ही है। वैसा आत्मा परमात्मा सभी बुद्धियों में, सभी देहों में एक ही है। किंतु क्या है कि यत्र बुद्धिवृत्ते है येन वस्तुना संबंध भवति, जिस बुद्धिवृत्ति का, बुद्धि भिन्न है, वृत्ति भिन्न है, जिस बुद्धि का, जिस वृत्ति का जिस विषय से संबंध होगा तत्र एव तद वस्तु मात्र विषयकम ज्ञानम जायते, वहीं पर उसी बुद्धि वृत्ति में ज्ञान उत्पन्न होगा।
कैसा ज्ञान? वो भी उसी वस्तु के विषय का ज्ञान उत्पन्न होगा। इसीलिए अगर कहेंगे आत्मा ब्रह्म किसी के लिए वस्तु बन रही है और ब्रह्माकार वृत्ति होकर ज्ञान बन रहा है, तो जिस देश में, माने जिस देह में जो अंतःकरण है, जो बुद्धि का काम कर रही है, उसमें जो ब्रह्माकार वृत्ति बनी, उससे जो जुड़ा हुआ है, वहीं पर चिदाभास जो जुड़ा हुआ है, उसी को ज्ञान उत्पन्न होगा, ना कि दूसरे को। और उतना ही ज्ञान उत्पन्न होगा, ऐसा नहीं कि सभी घट का ज्ञान हुआ तो घट का ही ज्ञान होगा, पट का नहीं होगा। और आत्मा का ज्ञान होगा तो आत्मा का ज्ञान होगा। वो सर्वज्ञ बन गया तो उसका अर्थ नहीं कि बाकी बनेंगे, क्योंकि उस देश में, उस देह में, उस अंतःकरण में, उस बुद्धि में, उस बुद्धि वृत्ति के साथ दूसरे चिदाभास का संबंध ही नहीं है। न तो अन्यत्र, अन्यत्र माने किसी और बुद्धि में और किसी और विषय के साथ जुड़ा हुआ जो बुद्धि वृत्ति है, वहां पे वो ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। तस्मात् अनेकत्वात् अव्यापकत्वाच्च अंतःकरण तद्वृत्तीनां न सर्वेषां सर्वज्ञत्वापत्ति ही। ये सर्वज्ञत्व आपत्ति की, एक के सर्वज्ञ होने से सर्वे सभी सर्वज्ञ हो जाएंगे, ये तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अनेकत्व हेतु बनेगा, क्योंकि बुद्धि वृत्ति अनेक है, बुद्धि अनेक है, देह अनेक है। और अव्यापकत्वात्, और बुद्धि वृत्ति जिस अंतःकरण में बन रही है, उसी अंतःकरण वृत्ति, उस अंतःकरण वृत्ति एक व्यक्ति है, वहीं पर ज्ञान उत्पन्न होगा। और वो व्यापक नहीं है, वो ज्ञान व्यापक नहीं है, वृत्ति रूप ज्ञान व्यापक नहीं है, चैतन्य रूप मात्र, चैतन्य मात्र ज्ञान जो है वो व्यापक है। इसीलिए सबको सर्वज्ञत्व प्राप्ति नहीं होगी एक के सर्वज्ञ होने से। विधि निषेध आदि ये भी समाप्त कर देते, एक ही है, उसके बाद हम मूल में जा सकते हैं। विधि निषेध आदि परशास्त्राणाम च अज्ञ प्रवृत्ति निवृत्ति विषयकत्वात् न वही अर्थापत्ति। और विधि निषेध शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा ऐसा जो कहा, वो तो हो नहीं सकता, वैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि विधि निषेध शास्त्र जो है, विधि निषेध पर शास्त्र जो माने जिन शास्त्रों का तात्पर्य विधि या निषेध है, वेद, कर्म कांड इत्यादि, उनका क्या है कि अज्ञ जन प्रवृत्ति निवृत्ति विषयकत्व। तो उनका विषय क्या, उनका तात्पर्य क्या है, विधि का तात्पर्य क्या है? अज्ञ जन जो है उनको उनकी प्रवृत्ति के लिए शास्त्र कहती है कि ये करो। और निषेध शास्त्र का तात्पर्य क्या है कि अज्ञ माने आत्मा का ज्ञान जिसको नहीं है, उसको क्या कहती है, अरे ये मत करो, निवृत्ति, कि पाप कर्म से निवृत्ति और पुण्य कर्म में प्रवृत्ति हो, ये उनका तात्पर्य है शास्त्रों का। इसीलिए क्या है कि वो विषय है उनके, उसके लिए के व्यर्थ नहीं हो जाएंगे। इसीलिए वो व्यर्थ नहीं है, क्योंकि अज्ञ जन तो रह जाएंगे, एक के ज्ञानी होने से सभी ज्ञानी नहीं बनेंगे, बाकी तो अज्ञ ही है, इसीलिए उनके लिए तो व्यर्थ नहीं है। ज्ञानी के लिए व्यर्थ है। चलिए, ज्ञानी के लिए वेदः अवेदः भवति, वेद वेद नहीं रह जाता है ज्ञान के बाद। इसीलिए क्या क्यों संन्यास ले लेते, उसको ना विधि है न कोई निषेध है। जीवानां सर्वज्ञत्वाभावात् तेषां मध्ये यस्तु वेदांत श्रवण जन्य ज्ञानेन प्रत्यक अभिन्नम परम ब्रह्म स्वात्म स्वरूपत्वेन अहम ब्रह्मास्मीति निर्विशंकम जानाति स एव मुक्ता नान्य। तो कौन मुक्त है? वही मुक्त है जो क्या है कि जीवानां सर्वज्ञत्वाभावात् तेषां मध्ये। तो जीव क्या है कि जीव तो सर्वज्ञ नहीं है, जीव सर्वज्ञ नहीं है। और इसके लिए क्या है कि उनके बीच में, जीवों के बीच में, यह तो वेदांत श्रवण जन्य ज्ञान, वेदांत श्रवण से उत्पन्न जो ज्ञान है, क्या ज्ञान है? प्रत्येक अभिन्न जो मैं हूं वो परब्रह्म ही है। वो स्वात्म स्वरूपत्वेन, अपने स्वरूप में ब्रह्म को देखता है, अहम ब्रह्मास्मि इति, ऐसे जो देखता है। और कैसे? निर्विशंकम, कि उसमें कोई शंका नहीं रह जाती, कोई विशेष शंका है ही नहीं, सामान्य शंका भी नहीं है। वैसा निर्विशंकम जानाति, कि संशय रहित ज्ञान जिसको उत्पन्न हो जाता है कि मैं ब्रह्म हूं, प्रत्येक आत्मा मेरा स्वरूप है, जो परमात्मा ही है, वही केवल मुक्त बन जाता है। वो सर्वज्ञ मुक्त है, ना कि कोई और। क्योंकि वो जीव नहीं रह जाता है, इसीलिए वो सर्वज्ञ बनकर ब्रह्म बन जाता है, वो जीव नहीं रह जाता। तस्मात् बंध मोक्ष व्यवस्था च सिद्ध्यति। इसीलिए क्या है, बंध और मोक्ष भी व्यवस्था सिद्ध हो जाएगी। जिसको ज्ञान ऐसा उत्पन्न हुआ शंका रहित, वो क्या है कि वो मुक्त हो गया, इसीलिए उसको मोक्ष मिल गया। और जो बाकी है वो अज्ञ ही है, वो बद्ध अवस्था में, उनको बंध व्यवस्था भी सिद्ध हो जाएगी। इत्थम
पूर्वोक्त आक्षेप असंभवात जीव ब्रह्म ऐक्य रूप विषयश्च सिद्ध्यत्येव। इसीलिए क्या है कि इस पद्धति से इत्थम एवं रूपेण, इत्थम माने एवं रूपेण, इस प्रकार से पूर्व उक्त आक्षेप असंभवात, ऐसे जो आपने आक्षेप उठाए 5 उत्तर दे दिए सभी आक्षेपों का, इसीलिए क्या है कि वो आक्षेप तो संभव नहीं है जो पूर्व पक्षी ने उठाया। इसीलिए क्या है, जीव ब्रह्म ऐक्य रूप विषय जो है, विषय तो सिद्ध हो जाता है। अनुभव नहीं, अनुबंध चतुष्टय में विषय जो है जीव और ब्रह्म का ऐक्य, ये संभव नहीं है करके पूर्व पक्षी ने इतने सारे आक्षेप किए, वो आक्षेप सभी असंभव है। इसीलिए जीव ब्रह्म ऐक्य रूप विषय संभव नहीं है, ये तो गलत है। आक्षेप असंभव है और जीव ब्रह्म ऐक्य रूप विषय संभव ही है और सिद्ध भी हो जाता है। इसीलिए सिद्ध्यत्येव, विषय तो सिद्ध हो जा रहा है, इसीलिए कि अनुबंध चतुष्टय में विषय भी सिद्ध हो गया। तो बाकी हम अगले पाठ में देखेंगे। सुखम नित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्ध्य बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मलं पारं सर्ववेदान्त वेद्यं प्रत्यक् परं महः तदेवाहन्नमत्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। नमस्ते, धन्यवाद।